15 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक शनि मार्गी हो रहे हैं एक्वेरियस में, जो उनकी अपनी खुद की राशि है, और 18 डिग्री पे मार्गी होंगे। ग्रह चाल, गोचर, चलित सारी चीज़ों को मिलाकर या फिर इनकी जो महादशा चल रही है उसके हिसाब से या तो जो लंबे टाइम से हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, या फिर जो हेल्थ इश्यूज अगर नहीं है, कुछ सब ठीक चल रहा है, तो हेल्थ इश्यूज आ भी सकते हैं। तो शनि जब यहाँ पर मार्गी होंगे तो बहुत आप पैसा कमा सकते हो। फैमिली इश्यूज आपके सारे रिजॉल्व हो सकता है। किसी का भी प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू चल रहा हो, फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम है या फैमिली इशू वैसे ही चल रहे हो, तो वो आप रिजॉल्व कर सकते हो। पैसा बहुत कमा सकते हो। वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री साक्षी। थैंक यू सो मच शीला। साक्षी, शनिदेव मार्गी होने वाले हैं, बिल्कुल सीधी चाल पर आने वाले हैं। बिल्कुल। तो आज सारी राशियों की बात कर लेते हैं कि किस Definitely. राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वाकई एक बड़ा चेंज आने वाला है। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। देखो, जब हम शनिदेव की बात करते हैं तो कर्म फल दाता हैं। आपके कर्मों का जितना लेखा जोखा है वो ही आपके सामने रखते हैं। अच्छे कर्म करे होंगे तो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। जैसे हम देखते हैं बहुत लोगों का जिनका शनि स्ट्रांग होता है, अंबानीज का देख लो या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आप देखोगे कुंडली में शनि बहुत पावरफुल है। तो इसका मतलब पुराने जो अच्छे कर्म करे हुए हैं वो इस जिंदगी में आपके सामने आ रहे हैं, इसलिए लाइफ अच्छी है। और बुरे कर्म करोगे तो उसी हिसाब से फल मिलेगा। चाहे शनि मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी, चाहे शनि मार्गी हो या मतलब पीछे की तरफ जाएं, आगे की तरफ बढ़ें, वक्री हो या मार्गी हो, चाहे कुछ भी हो, कुंडली में नीच के हों या ऊंच के हों, अगर आपके कर्मास बहुत अच्छे हैं, शनिदेव आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? एवर कभी परेशान नहीं करेंगे। वो सिर्फ कर्मों को देखते हैं आपके कि आपके कैसे कर्म हैं। और 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक शनि मार्गी हो रहे हैं एक्वेरियस में, जो उनकी अपनी खुद की राशि है, और 18 डिग्री पे मार्गी होंगे। मार्गी का मतलब है डायरेक्ट आगे की चाल, सीधी चाल चलेंगे। और जब 18 डिग्री पे मार्गी होंगे इसका मतलब फुल जवानी में, मतलब यंग, तो बहुत स्ट्रेंथ के साथ आगे की तरफ चलेंगे। तो बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, माला माल बनने वाले हैं लोग, पैसा बहुत आएगा बहुत लोगों की लाइफ में। और कुछ हमारी राशियां ऐसी हैं जिनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, बट डेफिनेटली आप थोड़े बहुत अच्छे कर्मास करके और कुछ रेमेडीज करके उसको भी सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज डायरेक्ट शनि ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा ही है ये समय, जो 15 नवंबर से 29 मार्च तक का है। राइट। पूरे पॉडकास्ट का ना एक झलक देना चाहती हूँ मैं अपने व्यूअर्स को। तो बिना नाम बताए राशियों के आप मुझे काउंटिंग बता दीजिए कि कितनी राशियां हैं जिनके लिए अच्छा रहेगा, बेहतरीन, और कितनी है जिनके लिए थोड़ा सा नॉर्मल। देखो, हमारी 8 राशियां हैं जिनके लिए बहुत अच्छा है ये जो टाइम है 15 नवंबर से 29 मार्च तक। और बाकी की जो 4 राशियां हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, तो क्या इसका कुंडली में भी देखना पड़ेगा? आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि क्या कुंडली में शनि की स्थिति, वो किस घर में बैठा है, किस राशि पर बैठा है, लग्नेश कौन है, क्या इसका भी असर पड़ेगा मार्गी होने से? डेफिनेटली। देखो, आपकी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, आपके शनिदेव कहाँ बैठे हैं और किस पोजीशन में हैं, कैसे पोजीशन में बैठे हैं, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। जो हम बात करते हैं कि इस राशि के लिए ऐसा है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन होती है जो सभी के ऊपर लागू होती है। बाकी कुछ चेंजेस ज़रूर आ सकते हैं क्योंकि हर जने की जन्म कुंडली, जन्म पत्री अलग है, सबके कर्मास अलग है। एवरी सोल हैज़ अ डिफरेंट जर्नी। तो हम हर किसी को एक उस पर नहीं तोल सकते ना। राइट। तो सबके लिए अलग रहेगा, बट मेजरली ये चेंजेस जो हम आगे अब बताएंगे तो वो महसूस करेंगे लोग। बिल्कुल। तो बिना देरी करे ना शुरू करते हैं। डेफिनेटली। एरीज यानी कि मेष राशि। मेष राशि की अगर हम बात करें तो इनके शनिदेव जो वक्री थे 10th हाउस में थे, और अब 11th हाउस में वो डायरेक्ट जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड पोजिशन। 11th हाउस आपका होता है गेन्स का। आपका गेन्स का, फायदे का, पैसे से भी रिलेटेड है। तो बहुत पैसा आ सकता है इन लोगों के पास, मेष राशि वालों के पास बहुत पैसा आ सकता है। अच्छा, इनके सोशल रिलेशनशिप्स बहुत इंप्रूव हो सकते हैं। कुछ पुराने बिछड़े हुए फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जिनसे बात बंद हो गई थी, जिनसे लड़ाई झगड़े या कुछ हो गए थे, तो वो वापस आ सकते हैं। करियर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स थी, रुकावटें आ रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जॉब प्रमोशन हो गई या फिर आपको नई जॉब चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी, इन लोगों के लिए वो भी होगा। क्योंकि गेन्स के हाउस में शनिदेव अगर आपके आ रहे हैं और सीधे होकर आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया 18 डिग्रीज में, तो वो बहुत अच्छी पोजीशन है। तो इन लोगों के लिए तो ये लोग माला माल हो सकते हैं। वेरी गुड पोजीशन फॉर देम। ओके। अगली राशि वृष राशि, टॉरस की बात करें तो टॉरस के लिए शनि डायरेक्ट जाएंगे आपके 10th हाउस में। 10th हाउस जो आपका होता है वो आपका करियर से रिलेटेड हाउस रहता है।
तो करियर से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, और जो रेट्रोग्रेड थे, जो वक्री थे, इनके 9th हाउस में थे। तो 9th हाउस में जब वक्री होते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड लेकर आते हैं, और भी बहुत ज़्यादा। भाग्य स्थान पर अगर वक्री हो जाएंगे तो अनलकी फील करेंगे लोगों के काम नहीं बनेंगे, रुकावटें बहुत ज़्यादा आएंगी, रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। बट अगर 10th हाउस में आप जाकर डायरेक्ट होंगे देन अगेन बहुत अच्छा इन लोगों को देखने को मिलेगा। और वैसे भी टॉरस राशि के लिए, वृष राशि के लिए 10th हाउस योग कारक है, शनि तो यहाँ पर योग कारक है, तो उनके लिए तो थम्स अप है। अगर 15 नवंबर से 29 मार्च तक का टाइम निकल भी जाता है, उसके बाद भी शनि इनके 11वें घर में आ जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा है इनके लिए। अरे वाह। तो वृष राशि के लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, प्रोफेशन के लिए तो अमेजिंग टाइम, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप अपने पैसा बहुत कमा सकते हो, जो भी चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हो ना, इट्स जस्ट अ गो अहेड फॉर यू। जो आंख बंद करके बस आगे बढ़ो एंड अपने आप सारी चीज़ें बनती चली जाएंगी। तो बहुत अच्छा टाइम है टॉरस के लिए। साक्षी, एक बार और अपने ऑडियंस के लिए मैं जानना चाहूंगी कि ये हम किस राशि की बात कर रहे हैं? जो लग्न है उनका, लग्न की बात कर रहे हैं। मतलब पहले हाउस में अगर आपका एरीज है, अगर एरीज लग्न है आपका, तो फिर आपका 11th हाउस में रहता है। और अगर आपका टॉरस है लग्न यानी कि वृष, तो फिर आप 2 नंबर लिखा हुआ है। एग्जैक्टली 2 नंबर लिखा हुआ है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो वो वृष लग्न की कुंडली हो गई, टॉरस की कुंडली हो गई। तीसरी राशि पे चलते हैं। तीसरी राशि आपकी जेमिनी हो जाएगी। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो उन लोगों के लिए है 9th हाउस में ये मार्गी हो रहे हैं शनि। 9th हाउस होता है आपका भाग्य का स्थान, आपका भाग्य का स्थान, लक जिसे कहते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लकी नहीं फील करता, मेरा लक काम नहीं करता, एंड मोमेंट पे काम मेरे छूट जाते हैं, नहीं हो पाते। तो उन लोगों के लिए, जो जेमिनी है, जो मिथुन लगन के लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है अगेन, बिकॉज 9th हाउस में अगर शनि देव आपके डायरेक्ट हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारा लक लेकर आएंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम है। और जिन लोगों को भी गुरु की तलाश थी, बहुत लोग होते हैं स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं, गुरु की तलाश है, आपको कोई मेंटर नहीं मिल रहा आपकी लाइफ में, चाहे करियर में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको मेंटर मिल सकता है। और इस टाइम पर इन लोगों को किसी से पूछकर अगर ये काम करते हैं, मेंटर से पूछ के, गुरु से पूछ के काम करते हैं, तो इनके सारे काम बनेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे स्थान पे बैठा है। और स्मॉल ट्रैवल्स भी हो सकती हैं, फॉरेन कंट्री से भी फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन ट्रैवल का भी इनका रह सकता है। सो जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि लक लेकर आ रहा है शनि उन लोगों के लिए। शुरुआत की तो तीनों राशियों के लिए बढ़िया जाएंगे शनि। बहुत अच्छा। चौथी राशि पे आते हैं। अब हमारी चौथी राशि है कर्क राशि, कैंसर। तो कैंसर के लिए हमारा जाएगा 8वें घर में, जो कि 8वें घर में अगर शनि मार्गी होते हैं तो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि 8वां घर अपने आप में दुष्टाना हाउस माना जाता है, दुष्ट घर माना जाता है। ये आपको लाइफ में डिफ़िकल्टीज देता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स ये लोग फेस कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इनके, क्योंकि रिलेशनशिप में इनके अभी भी प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, क्योंकि वक्री थे 7वें घर में इन लोगों के लिए, अब डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे 8th हाउस में। तो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स अभी भी कंटिन्यू हो सकते हैं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ सकता है, बट स्टिल इन लोगों को थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। और जितने भी कर्क राशि वाले लोग हैं उनके लिए एक रेमेडी ये है कि आप शिवजी पर रोज़ जल चढ़ाएं। रोज़ नहीं चढ़ा सकते तो एटलीस्ट हर मंडे तो ज़रूर चढ़ाएं, शिव पार्वती की आराधना करें। 29 मार्च तक तो आप ये करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि उसके बाद 8th हाउस से 9th हाउस में चले जाएंगे तो बहुत अच्छा टाइम आएगा। 29 मार्च के बाद इन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नेक्स्ट राशि पे चलते हैं साक्षी। नेक्स्ट राशि हमारी 5वीं राशि हो गई, दैट इज सिंह राशि, लियो राशि। तो उनके लिए जो शनि मार्गी हो रहे हैं वो उनके 7वें घर में हो रहे हैं। तो 7वां घर आपका मैरिज से रिलेटेड होता है। इट इज़ ऑल अबाउट द अदर पीपल, जो दूसरे लोग हैं आपके लाइफ में, या फिर आप बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा होता है 7वां घर। तो मैरिज से रिलेटेड जितनी इश्यूज थे इन लोगों के लाइफ में वो रिजॉल्व हो सकते हैं कहीं ना कहीं। मैरिज, जिन लोगों को जीवन साथी नहीं मिल रहा, शादी के लिए डिले हो रहा है, लड़का नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रही शादी करने के लिए, तो वो हो सकता है। रिलेशनशिप्स जिनके खत्म हो गए थे, ब्रेकअप्स हो गए थे, उनके पैचअप्स भी हो सकते हैं। तो ये 7वां घर में जब शनि जाते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप्स के लिए। और जिन लोगों का अपना बिजनेस है, बिजनेस में भी आपको प्रोग्रेस ज़रूर देखने को मिलेगी, पैसा भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। और ये इन लोगों के लिए सबसे अच्छा टाइम है कि अपने इश्यूज जो हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, जो बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं, वो रिजॉल्व कर लें। क्योंकि 15 नवंबर से 29 मार्च तक का ये जो कुछ महीने हैं, इनके इश्यूज बहुत जल्दी ये रिजॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज शनिदेव की कृपा तो रहेगी। तो इस टाइम पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पीपल। राइट। अगली राशि वर्गो। अगली राशि हमारी कन्या राशि आती है, वर्गो।
तो इन लोगों के लिए जो शनि मार्गी हो रहे हैं वो है 6th हाउस में। 6th हाउस अगेन हमारा दुष्टाना हाउस है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है ये घर सबके लिए, हेल्थ से रिलेटेड, लोन्स, पैसे को लेकर रिलेटेड। तो इस कन्या राशि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड नहीं रहेगा ये 15 नवंबर से 29 मार्च तक, और इन लोगों को डेफिनेटली लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं कहीं पर, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में लॉस हो सकता है। हेल्थ इश्यूज़ की अगर बात करें, इनको हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ का इट्स अ लिटिल ट्रिकी। इनके अपने ग्रह चाल, गोचर, चलित, सारी चीज़ों को मिलाकर, या फिर इनकी जो महादशा चल रही है उसके हिसाब से, या तो जो लंबे टाइम से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, या फिर जो हेल्थ इश्यूज़ अगर नहीं है, कुछ सब ठीक चल रहा है, तो हेल्थ इश्यूज़ आ भी सकते हैं। सो दीज पीपल नीड टू बी वेरी वेरी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट इट। तो इन लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर इन लोगों को कोई रेमेडी चाहिए, रेमेडी इनके लिए क्या हो सकती है कि अगर कोई भी हेल्थ इशू आता है तो आपको सैटरडे के दिन 8 सिक्के आपको स्वीपर को दान करने हैं सुबह। ये अगर आप हर शनिवार करते हैं, कुछ सिक्के ही दान करने हैं, करेंसी नोट्स जो होता है ना वो आपको दान नहीं करने हैं, आपको सिक्के ही दान करने हैं सैटरडे की सुबह। स्वीपर को अगर आप दान करते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ में बहुत सुधार आएगा। साक्षी, अगली राशि पे चलते हैं, 7वीं राशि। अगली राशि हो गई लीब्रा, यानी कि तुला राशि। और इन लोगों के लिए शनि जो है मार्गी हो रहे हैं 5th हाउस में। तो 5th हाउस बहुत अच्छा घर होता है, ये हमारे गुड कर्मास का हाउस है। तो जितने भी अच्छे कर्मास है ना वो सारे 5th हाउस से ही देखे जाते हैं, और जिसका 5th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी लाइफ में हमेशा दे फील वेरी लकी। और साथ में एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ घर है, बच्चों से रिलेटेड घर है, और क्रिएटिविटी का हाउस है। तो इस टाइम पर जो लोग स्टार्ट करना चाहते थे कुछ भी क्रिएटिव काम, मीडिया से रिलेटेड भी जो काम स्टार्ट करना चाहते थे वो स्टार्ट कर सकते हैं। जिनके बच्चे होने में प्रॉब्लम थी, बच्चों के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन लोगों के जो बच्चे हैं या जो हो चुके हैं, जिनके बच्चे, उनके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप नहीं कंसीव कर पा रहे थे, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और एंटरटेनमेंट की फील्ड के लिए बहुत अच्छा टाइम है। एंटरटेनमेंट की फील्ड में आपको बहुत प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं इस फील्ड में, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। सोशली भी बहुत अच्छा है। एंड देन यू कैन स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर योर सेल्फ, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स फॉर योर सेल्फ। तो ये काफ़ी अच्छी पोजिशन है लीब्रा के लिए। राइट, अगली राशि पे चले, 8वीं राशि। 8वीं राशि हो गई हमारी स्कॉर्पियो, यानी कि वृष राशि। डरते हैं सब इससे। सब इससे डरते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस साइन है वृष जो हमारा होता है। ये लोग खुलकर एकदम से बातें आपको बताएंगे नहीं, इनके अंदर राज बहुत ज़्यादा छुपते हैं। और इनके लिए शनि जो है मार्गी हो रहे हैं 4th हाउस, तो केंद्र हाउस में हो रहे हैं। केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। अच्छा। केंद्र हाउसेस, हाँ। और ये जो आपका चौथा घर होता है, ये होता है आपकी मदर से रिलेटेड, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ से रिलेटेड। आपका घर, गाड़ी, बंगला, लग्जरीज ऑफ लाइफ। अच्छा। आपका कंफर्ट, आपका घर को दर्शाता है। तो इन लोगों के जो भी इश्यूज हैं फैमिली से रिलेटेड वो रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोजीशन है उन लोगों के लिए। घर बना सकते हैं अपने लिए, गाड़ी ले सकते हैं अपने लिए, बहुत अच्छा टाइम है। एंड अगर छोटा मोटा कुछ ट्रैवल करना चाहे फॉरेन कंट्री से, वो भी हो सकता है। लेकिन सेटलमेंट के लिए अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि अपने घर का हाउस हो गया तो वो वापस बुलाता है आपको। ओके। तो इसलिए 4th हाउस से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपका घर, आपका हो सकता है नया घर बन जाए, आपके घर में डेकोरेशन आप करो, बहुत ज़्यादा अपने घर को सुधारो, आपके मदर से रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो सकते हैं। तो 4th हाउस के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड है। एंड करियर से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा देखोगे, आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और ये लोग पैसा बहुत कमाएंगे अपनी लाइफ में। इस टाइम पे लग्जरीज बहुत लेकर आएंगे, या तो महंगी चीज़ें खरीदेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे अपने ऊपर, विच विल बी गुड फॉर देम। अच्छा ही रहेगा इन लोगों के लिए। अगली राशि पे चलते हैं, 9वीं राशि कौन सी है? 9वीं राशि है धनु राशि, सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस के लिए जो शनि मार्गी जाएंगे वो है 3rd हाउस आपका। 3rd हाउस आपका रिलेटेड होता है स्मॉल ट्रैवल से, डोमेस्टिक नेशनल ट्रैवल हो गया आपका, सिबलिंग्स हो गए आपके, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा ये हाउस रहता है। तो जिन भी लोगों को अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम थी, रिलेशनशिप में इश्यूज थे, उन लोगों का बहुत अच्छा जाएगा ये टाइम। तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम है बेसिकली। आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जितने भी लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, जैसे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि डायरेक्ट शनि हो रहे हैं। और नेबर्स से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। मेरे पास तो बहुत केसेस आता है कि हमारे नेबर्स ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने नेबर्स के साथ भी जितने कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो सब भी दूर कर सकते हो। तो 3rd हाउस के लिए भी इट्स अ डिसेंट टाइम। शनि जो मार्गी हो रहे हैं, तो 3rd हाउस के लिए भी, 3rd हाउस में अगर मार्गी होंगे सैजिटेरियस के लिए, तुला राशि के लिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए भी। इट्स अ डिसेंट बैलेंस टाइम फॉर देम। ओके, 10वीं आई थिंक मकर राशि। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। तो 10वीं राशि के लिए 2nd हाउस में शनि मार्गी होंगे
और दूसरा घर आपका होता है फैमिली से रिलेटेड, आपकी बेसिक एजुकेशन, फैमिली से रिलेटेड, या फिर आपका हाउस ऑफ वेल्थ भी बोला जाता है इसको. सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस. ये आपके बैंक बैलेंस को भी दिखाता है कि आपके बैंक में धन संचय कितना बैलेंस है. तो शनि जब यहाँ पर मार्गी होंगे तो बहुत आप पैसा कमा सकते हो. फैमिली इश्यूज आपके सारे रिजॉल्व हो सकता है. किसी का भी प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू चल रहा हो, फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम है या फैमिली इशू वैसे ही चल रहे हो, तो वो आप रिजॉल्व कर सकते हो. पैसा बहुत कमा सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो. इस टाइम पर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ रहेगा, तो बैंक बैलेंस, सेविंग्स आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो. इन्वेस्टमेंट्स में बहुत इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा. अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा. और अदरवाइज भी इनके करियर प्रोग्रेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज सेकेंड हाउस में शनि अच्छा ही आपको फल देंगे. ओके, अगली राशि पे चलते हैं. कुंभ राशि, जिसमें खुद ही मार्गी हो रहे हैं. हाँ, कुंभ राशि जिसमें खुद ही मार्गी हो रहे हैं, तो इन लोगों के लिए फर्स्ट हाउस में शनि मार्गी होंगे. पहले घर में जो हमारा लगन का भी घर होता है, तो इनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है कुंभ राशि वाले लोगों के लिए. इनके लिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना है. बाकी सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें. अपने करियर से रिलेटेड, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग से रिलेटेड ध्यान दें. आपको क्या लाइफ में करना है, अपने बारे में सोचिए, समझिए और जानने का टाइम है. बहुत लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता हमें क्या डायरेक्शन चाहिए लाइफ में, हमें कहाँ जाना है, क्या पाथ फॉलो करना है, कौन सी चीज़ करनी है. तो अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये बहुत अच्छा टाइम है ये जानने का कि आप क्या करना चाहते हो. एंड अ लॉट ऑफ पीपल विल इम्प्रूव देमसेल्व्स. फिजिकली अपने आप को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि पहले घर में शनि मार्गी होंगे एक्वेरियस के लिए, तो फिर बहुत अच्छा रहेगा. और डेफिनेटली पैसा तो आएगा ही आएगा, पैसा तो आएगा ही, क्योंकि अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने करियर पे ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, तो पैसा भी आएगा, सेविंग्स भी बढ़ेंगी. तो बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए भी. आखिरी राशि मीन राशि पे. मीन राशि पाइसेस, उन लोगों के लिए 12th हाउस में शनि मार्गी होंगे. अगेन अदुष्टाना हाउस, बहुत अच्छा घर नहीं मानते इसको. हाउस ऑफ डेथ भी बोलते हैं, अदरवाइज हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी बोला जाता है. ये एक ऐसा घर है जो आपको दूसरी दुनिया में लेकर जाता है, हायर कनेक्शन कराता है. तो उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ है बहुत अच्छा टाइम है. अगर आपका मीन राशि है और मीन राशि का जैसे जो है हमारे मार्गी हो रहे हैं शनि 12th हाउस में, तो बहुत अच्छा है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए. बट अदरवाइज इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टू लेट गो ऑफ थिंग्स. चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ो. अगर आप वहीं पर अटके रहोगे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे, तो ये पीरियड इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत ब्लॉकेजेस लेकर आ सकता है. हेल्थ का बहुत ज़्यादा इन लोगों को ध्यान रखना है कि हेल्थ और एक्सीडेंट से बचें. और फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, बिकॉज 12th हाउस जो है आपका फॉरेन ट्रैवल को भी दिखाता है. तो शनि जब यहाँ पर आएंगे, मार्गी होंगे, तो हो सकता है कुछ लोगों का फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन प्लान्स भी बने. बट स्टिल इन लोगों को थोड़ा सा मतलब अवेयर रहने की ज़रूरत है. ओके, अगर मैं आपसे ये पूछूं साक्षी कि 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं और मार्च तक मार्गी रहेंगे अगले साल, तो धन के मामले में सबसे लकी राशियां कौन है, रिलेशनशिप के मामले में सबसे लकी राशियां कौन है, हेल्थ के मामले में कौन है? देखो मुझे लगता है जो 8 राशियां मैंने आपको बताई, जैसे हो गई हमारी एरीज, टॉरस, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, ये जो 8 राशियों के लोग हैं इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है. पैसे कमाने के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है. मतलब शनि इनको बहुत पैसा देगा, लेकिन शनि पैसा तभी देता है जब आप एफर्ट्स करते हो, जब आप मेहनत करते हो. आप जब मेहनत करोगे शनि को लगेगा कि यस दिस पर्सन इज वर्थ इट. अगर आप उसके लायक नहीं हो तो शनि आपको कुछ नहीं देंगे. तो इन 8 राशियों के लिए हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत अच्छा टाइम है, पैसे के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है और रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है. ये टाइम है ही इन 8 राशियों का, बेसिकली बहुत आगे बढ़ने का टाइम है. बाकी जो बची हुई हमारी 4 राशियां हैं जो कि है कैंसर, वर्गो, सैजिटेरियस और पाइसेस, इन चारों राशियों के लिए ये वक्त थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा, स्पेसिफिकली हेल्थ रिलेटेड थोड़ा रहेगा. तो इन लोगों को बहुत ज़रूरत है शनि की रेमेडीज़ करें, शनि देव के लिए रेमेडीज़ करें. और इस ये जो टाइम पीरियड है इसको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है कि क्या डिसीजंस ले रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं. और ज़रूरी नहीं है सारे डिसीजंस खुद लें, किसी से पूछ कर अगर ये आगे बढ़ते हैं इस टाइम पीरियड 29 मार्च तक तो ज़्यादा बेटर रहेगा. राइट, कुछ रेमेडीज़ बताना चाहेंगी आप? हाँ, जिन भी लोगों के जो शनिदेव हैं, जो शनि जो प्लैनेट है 6, 8 और 12 घर में बैठे हैं, या फिर जिनके भी शनि नीच हैं, नीच के शनि बैठे हैं, उन लोगों के लिए, या फिर ये जो 4 राशियों की हमने अभी बात करी, उन लोगों के लिए कुछ रेमेडीज़ आप जो कर सकते हो. सबसे पहले तो अगर
कोई पीपल के पेड़ के नीचे हर सैटरडे को एक मस्टर्ड ऑयल का दिया, यानी कि सरसों के तेल का दिया, मिट्टी का दिया जलाकर आए, उसके लिए ये सबसे अच्छा रहेगा। ये तो बहुत अच्छी रेमेडी है। ये ऐसी रेमेडी है जो आप हमेशा कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको अपने शनि को बैलेंस करके रखना है। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए भी है जिनके घर में हाउस हेल्प्स की बहुत प्रॉब्लम है, स्टाफ जो है वो नहीं टिकता, बिकॉज जो शनि देव हैं दे रिप्रेजेंट योर स्टाफ, जो आपके नीचे लोग काम करते हैं, आपकी हाउस हेल्प्स हैं, मेड्स हैं, ड्राइवर्स हैं, जो भी है, तो शनि उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ है, शनि आपके लोअर पार्ट्स को बहुत ज़्यादा रूल करते हैं, तो अगर लोअर पार्ट्स में किसी को प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली फीमेल्स को यूट्रस में बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मैं आपको एक ऐसी कमाल की रेमेडी बताती हूँ। आई गारंटी यू कि ये रेमेडी अगर आप करके आओगे आपके हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होंगे ही होंगे। आपको क्या करना है, एक काले रंग की चप्पल लेनी है 8 नंबर की, और उसको शनिवार वाले दिन मंदिर में पहन कर जाना है और मंदिर के बाहर उसको उतार के वापस आ जाओ। दैट्स इट। बस एक ही दिन आपको ये रेमेडी करनी है सैटरडे को, एंड जितनी प्रॉब्लम्स है आप वहीं छोड़ आओगे, जितनी आपकी हेल्थ इशू है आपके सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा होता है। और तीसरी एक और रेमेडी जो हर कोई कर सकता है, अगर आप ये करोगे तो ये आपके अच्छे कर्माज में ही आएगी, और ये शनि के लिए सबसे बड़ा दान मैं बोलूँगी शायद होगा। अगर आप मेडिसिन डोनेट कर सकते हो, चाहे आपकी हाउस हेल्प है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के आप बाहर जाओ, आपको बहुत लोग दिखेंगे, आप उन लोगों को मेडिसिन खरीद के दे दो उनके प्रिस्क्रिप्शंस के हिसाब से, तो इससे शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। वाओ, ग्रेट। काफ़ी सारी बातें बताई हैं साक्षी आपने, एंड आई होप कि इन 8 राशियों में जो लकी राशि आपने बताई हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनकी राशि शामिल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर उन 4 राशियों में शामिल है तो रेमेडी कर लीजिएगा, क्योंकि शनिदेव दंड देते हैं लेकिन कर्म अच्छे करेंगे तो वो फिर रिवॉर्ड भी देंगे। थैंक यू सो मच साक्षी जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।